हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में वर्ब कर ली थी। वर्ब से पहले हमने नाउन और प्रोनाउन कर लिए थे। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फोर्थ पार्ट है एडवर्ब, वो हम करने जा रहे हैं। तो एडवर्ब इज आल्सो इज हैविंग इट्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पे योर 100% अटेंशन सो दैट दिस द कंफ्यूजन कैन बी क्लियर। तो एडवर्ब से पहले हमने एडवर्ब की थी, अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियोस एंड कैन वॉच इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले करेंगे। सो आइए डेफिनेशन करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज द वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। मींस जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई कर रही है, यानी कि उसको उसमें एक डिस्क्राइब कर रही है, बता रही है, उसकी और विशेषता उसकी ज्यादा बता रही है। किसकी बता रही है? या तो वर्ब की, या खुद एडवर्ब की, या एडजेक्टिव की, या फिर और कोई इस तरह की अनदर। उसमें अगर वर्ब है तो उसकी विशेषता सेंटेंस में क्या है वो बताने का काम कौन करती है? एडवर्ब करती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो एड प्लस वर्ब, तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। आप इस चीज से भी रख सकते हो, यानी कि वर्ब के अंदर जो कोई चीज ऐड हो जाए और ज्यादा सम्मिलित हो जाए तो वो एडवर्ब बन जाती है, राइट। नेक्स्ट क्या है? इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई द एक्शन इज डन। ये हमें ये बताती है कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में हमें ये बताती है वर्ब। इसको मैं आपको एग्जांपल से भी कराऊंगा। और मोस्टली अपने साथ ही एल वाई लेती है लास्ट में। जैसे मोस्ट का बन जाता है मोस्टली, इजी का बन जाता है इजीली, क्लियर का बन जाता है क्लियरली, सॉफ्ट का सॉफ्टली, हार्डली, फॉर्चुनेट का फॉर्चुनेटली, या अनफॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेटली। तो जब यहाँ पे एल वाई लग जाता है लास्ट में तो वो एडवर्ब इस तरह से मानी जाती है। ये सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकती है, मिड में भी आ सकती है और लास्ट में भी आ सकती है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट किया गया है, वो कैसे किया गया है? इससे पहले कराने से मैं आपको थोड़े से इसकी एग्जांपल बता देना चाहता हूं। जैसे कि ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? रन। तो वो तो सब्जेक्ट कंकर्ड है, तो ऐसा लग गया इसके साथ। तो वर्ब हमारे पास क्या है? रन है ना, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट। इट मींस कि ये वर्ब को और वर्ब के अंदर ऐड कर रही है कुछ, यानी कि वो भागता तो है लेकिन बहुत तेज भागता है ना, उसको डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड में क्या है? दे स्पीक वेरी लाउडली। अब ये जो लाउडली है इसके पीछे एल वाई लगा हुआ है। इट इज ऑलरेडी एन एडवर्ब। ये ऑलरेडी एन एडवर्ब है सेंटेंस में, हमें पता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? एड अनदर वर्ब, और खुद एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करती है। कैसे करती है? आगे यहाँ पे लग गया वेरी। तो वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है जो खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। क्लियर? यहाँ पे एडवर्ब लिखा हुआ ना, इट मींस कि ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट है शी हैज नेवर सीन अ टाइगर। अब नेवर यहाँ पे देखो, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। अब अगर इसका मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बनाऊं, जैसे यहाँ पे लिखा शी हैज नेवर सीन अ टाइगर, तो उसने टाइगर को कब देखा? उसने टाइगर को कभी नहीं देखा। कभी नहीं, आंसर नेवर आ गया ना, तो इट मींस ये हमारी एडवर्ब को अगेन मॉडिफाई कर रही है। शी हैज नेवर सीन अ टाइगर। उसने टाइगर यानी कि चीते को कभी भी नहीं देखा। देन आई नो वेयर शी लिव्स। वेयर यहाँ पे आ गया, अगेन इट इज एडवर्ब। कब नहीं देखा? कहीं कभी नहीं देखा। आई नो वेयर शी लिव, यहाँ पे वेयर यानी कि वर्ब हमें इन चीजों के बारे में बताती है। हाउ आर यू? अब देखो, हाउ, क्वेश्चनिंग, इंटरोगेटिव वर्ब। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यू नो, फर्स्ट इज सिंपल, देन रिलेटिव एंड देन इंटरोगेटिव। अब ये इंटरोगेटिव में आ रहा है, दिस इज इन इंटरोगेटिव वर्ब्स। देन हाउ, कहां, डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो इट इज इंटरोगेटिव वर्ब है सिंपली। शी केम यस्टरडे। अब देखो अगेन, कब आई? व्हेन, यस्टरडे। हाउ डायरेक्टली। आई नो वेयर शी लिव, वेयर। दे स्पीक लाउडली, कैसे बोलते हैं? हाउ दे स्पीक वेरी लाउडली। तो इट इज द आंसर। सो आई होप आप यहां तक समझ गए कि वर्ब हमारा काम करती कैसे है सेंटेंस में। फर्स्ट में मेरा मोटो ये रहता है
कि मैं आपको ये बताऊं कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका काम क्या है लैंग्वेज में। तो एडवर्ब का जो मेन फंक्शन है, आई होप आप समझ गए। इसके बाद हम इसकी जो क्लासिफिकेशंस है वो करेंगे, कितने प्रकार की हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटेंसेस में इसके क्या क्या यूज रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसके हम करते हैं क्लासिफिकेशंस। टाइप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज रिलेटिव एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव। सिंपल में ये क्लासिफिकेशन है इसकी, रिलेटिव में रहेगी, इसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव कराऊंगा। तो फर्स्ट आती है सिंपल में मैनर्स। मैनर हमें क्या बताती है, हाउ द एक्शन टुक प्लेस, जो काम हुआ वो कैसे हुआ या कैसा लग रहा है। जैसे ब्रेव, वो कैसे लड़ा, ही फॉट ब्रेवली, वो बहुत ही बहादुरी से लड़ा। क्विक, काम कैसे हुआ, क्विकली हुआ, कैसे हुआ, इजिली हुआ। कैसा है, सॉफ्ट का बन जाएगा सॉफ्टली, लाउडली, ब्यूटीफुली, फेथफुली। हैप्पी का बन जाएगा हैप्पीली। यानी कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो किस तरह से, वो हमें मैनर जो एडवर्ब है वो बताती है, हमें हाउ का पता बताती है कैसे काम हुआ। क्लियर? तो ये सारे उसके एग्जांपल है। देन टाइम, अब एडवर्ब जो है वो हमें टाइम भी बताती है। कैसे? अब टाइम बताएगी व्हेन का, जो काम है, क्रिया है, वर्ब जो हुई है वो कब हुई। डेली, जैसे अगर मैं कहूं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, डेली, तो डेली काम कब कब हो रहा है, हर रोज हो रहा है। सिंस, अगर मैं कहूं कि काम जो है वो कब शुरू हुआ, सिंस, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011, तो इट मींस कि काम मैंने कब शुरू किया, 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं। तो सिंस यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम। yesterday, I came to your home yesterday, या he came my home yesterday, तो कब आया, कल आया, आज भी आऊंगा। soon, as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके मेरा ये काम करवाओ, इट मींस कि वो टाइम बता रहा है। tomorrow, I'll come tomorrow, now, do it now, तो क्या बता रहा है, टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताती है, हमेशा हमें टाइम के बारे में बताती है, यानी कि व्हेन के बारे में बताती है। क्लियर? देन इज इट इज प्लेस। प्लेस ऑब्वियसली कहां बताएगा, वेयर का, यानी कि कहां, कोई चीज कहां हुई, हियर। इफ आई आस्क वेयर इज जैक, सो आंसर विल बी जैक इज हियर, जैक इज एट होम, जैक इज नोवेयर, जैक इज एवरीवेयर, जैक इज इन द रूम, जैक इज नोवेयर, जैक इज अवे, जैक इज आउटसाइड, जैक इज अपस्टेयर, डाउनस्टेयर। नो, तो दिस इज द थिंग्स कि जब हमें किसी चीज के कहीं होने का या ना होने का पता चले, जो हमें प्लेस बताती है, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? देन इट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज होती है टाइम टू टाइम होती रहती है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई पे द टिकट एनुअली, यानी कि मैं जो टिकट का जो है वो एनुअली पे करता हूं, यानी कि हर एक साल में एक बार पे करता हूं। अगर मैं आईटीआर पे कर रहा हूं तो आई विल पे दैट एनुअली, साल के बाद करता हूं। आई पे द फी मंथली, यानी कि मैं मंथ बाय मंथ पे देता हूं। आई पे द फी वीकली, तो वीक बाय वीक में पे करता हूं। हाउ ऑफन, कितनी बार, अगेन एंड अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस। He came our home once, एक बार वो हमारे घर आए, twice, 2 बार वो हमारे घर आए, annually, weekly, hourly। जैसे अगर मैं कहूँ कि I'll take your book for 2 hour, तो 2 घंटे हो गए ना यहाँ पे, तो I'm using your book for hourly, यानी कि मैं तुम्हारे घंटों के हिसाब से किताब। Always, he comes always, never, he never comes। तो ऐसी चीजों में फ्रीक्वेंसी बताती है। जैसे हम जनरल लैंग्वेज में भी कहते हैं कि बस आने का टाइम जो है वो हर एक 20 मिनट के बाद बस आती है, हर 20 मिनट के बाद या हर आधे घंटे में बस आती है। तो वो क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है कि हर पर्टिकुलर उतने टाइम के बाद कोई चीज दोबारा हो जाना, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी नंबर की भी आती है, जैसे यहाँ पे वंस आ गया, ट्वाइस, थ्राइस, या बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो दैट इज आल्सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। देन इट इज क्वांटिटी, इसको डिग्री भी बोलते हैं। ये हमें बताती है हाउ मच, कोई चीज कितनी हो रही है। जैसे फुली, fully the class, I am having fully class, मेरी क्लास जो है फुल भरी हुई है। empty, the glass is empty। almost, the glass was almost full। very, he was speaking very loudly। nearly, मतलब ऐसी कोई चीज
जो हमें किसी डिग्री के बारे में बता रही हो, हाउ मच, कितनी हो रही है वो। देन अफर्मेशन, अफर्मेशन होता है एक श्योरिटी देना, एक चीज को एक स्टेटमेंट की तरह बता देना, उसे डिक्लेयर कर देना, जैसे कि सर्टनली, सर्टनली ही विल कम, वो जरूर आएगा, वो जरूर पढ़ेगा, वो जरूर पास होएगा। सर्टनली इफ यू विल वर्क हार्ड, सर्टनली यू विल गेट अ सर्टनली यू विल सक्सेस। श्योरली, पक्का। डेफिनेटली, बहुत पक्का। ऑब्वियसली, obviously you will have to learn English if you want to get success in life, if you want to get pass in English, then obviously you will have to study. Then undoubtedly, if you work hard, undoubtedly you will learn English. This is that. Then hardly, तो लास्ट में आता है हमारा रीजन। रीजन एक वर्ब कैसे देता है, जैसे अगर मैं कहूं कि he worked hard, therefore he got success. I am feeling very sickness, I am feeling not well, therefore I am unable to school, I am not able to come to school। तो therefore क्या होता है यहाँ पे, कोई रीजन बताना, because, hence, on account of, tomorrow there will be holiday on account of the birth anniversary of Swami Vivekananda। So because of, on account of, जब हम किसी चीज का कोई रीजन बता रहे हो तो वहां पे हम एडवर्ब कौन सी यूज कर रहे होते हैं, रीजन की। तो सिंपल में ये हमारी जो है ना 7 जो है ना जो एडवर्ब्स हैं वो आती हैं। फर्स्ट इज मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, अफर्मेशन एंड देन रीजन। तो ये सारी वर्ब्स हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रिवाइज कीजिए आप, और बुक्स से भी पढ़िए। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि बुक्स को कभी मत छोड़िए, सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे में आप मत बैठिए, अपनी बुक्स उठाइए और उनमें से भी पढ़िए। दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन। वी जस्ट कैन गाइड यू, वी जस्ट कैन सजेस्ट यू, वी जस्ट कैन एक्सप्लेन टू यू। जो आपको बुक्स में से समझ नहीं आता वो यहाँ आ सकता है, लेकिन बुक्स, नेवर लीव योर बुक्स, ऑलवेज टच विद योर बुक्स। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका रिलेटिव। रिलेटिव क्या बताता है, रिलेटिव एडवर्ब की थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब यूज्ड टू कनेक्ट और रिलेट to the main part of the sentence, like relative pronouns. In our previous classes we had completed pronouns also. So pronoun में आते हैं relative pronouns। तो ये relative pronoun की तरह ही काम करती है हमारी, लेकिन इसमें डिफरेंस रहता है, वो मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। लेकिन होते हैं relative pronoun जैसे when, where, why। तो ये चीजें होती हैं जो ऑलरेडी सेंटेंस में यूज की जा चुकी हैं और उसको वो रिलेट करता है अपने प्रीवियस सेंटेंस में। जैसे कि दिस इज द होम वेयर दे लिव, यही वो घर है जहां वो रहते हैं। इट मींस दिस इज द होम। अब यहां पे अगर सेंटेंस बोला है तो ये एक सेंटेंस इनकम्प्लीट है। दिस इज द होम, यह एक घर, तो आगे क्या, तो उसको रिलेट करने के लिए, सेंटेंस पूरा करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा, एक एडवर्ब लगानी पड़ेगी। रिलेटिव एडवर्ब लगाने से ही वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे कि दिस इज द होम वेयर दे लिव, यही वो घर है जहां वो रहते थे। तो इस तरह से। सेकंड है आई रिमेंबर द डे व्हेन आई ज्वाइंड द स्कूल, मुझे वो दिन याद है। कौन सा, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो दो सेंटेंस को वापस में जोड़ रहा है, वेयर, व्हेन। देन That's the man whose car was stolen, यही वो आदमी है, कौन, जिसकी कार चुराई गई थी। Then the book which he gave me is very interesting, वो बुक, कौन सी बुक, जो बुक दी गई थी वो क्या थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वेरी लगा हुआ है, ये भी एक एडवर्ब है, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब यहाँ पे which यही वाली है। तो there are 3 types of adverb I told you in the beginning of this class. First is simple, second is relative and third is interrogative, जिसमें हम क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। तो आई होप आपको रिलेटिव भी समझ आ गई हो, जिसमें हम रिलेट करते हैं शब्द को, पहले जो ऑलरेडी सेंटेंस में आया हो उसको, सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो चीज हम when, where, why यूज करते हैं, those, which, that, these, those, these are the mangoes that I purchased, so that वहां पे सेंटेंस को यूज करने के लिए होता है। दिस इज द पेन विच आई यूज द टाइम आई टीच, यही वो पेन है जब मैं टीच करता हूँ यूज करता हूँ। दिस इज द डस्टर व्हेन आई टीच आई यूज। तो
इस तरह के सेंटेंस को जब हम कंप्लीट करने के लिए जिस शब्द का सहारा लेते हैं, जिस वर्ड का सहारा, जिस वर्ड का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। सेकंड टाइप ऑफ वर्ब दैट इज रिलेटिव। तो थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या रहेगा? डेफिनेशन इसकी क्या है? टू आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली। जब हम डायरेक्टली किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब में ही काउंट होता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं व्हेन आर यू लिविंग, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हिच इज योर सिटी, whom do you play, do what is your name, how many students are there, how long you have been teaching। जब हम किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली, जैसे अगर आप व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे हमने इससे पहले जो रिलेटिव किया था उसमें अगर विच आ जाता था तो वो रिलेट करता था। जैसे दिस इज द पेन, दिस इज द बुक विच आई गिव हिम, तो विच वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, वो बल्कि बता रहा था उसको। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। इंटरोगेटिव में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे और ये स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही आएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में अपने साथ क्या लेगा? ये क्वेश्चन मार्क लेगा। जैसे ना हाउ मैनी चैप्टर्स you have completed, how many chapters you have completed, और एंड में आएगा हमारे क्वेश्चन मार्क। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। इसके अलावा इसमें हल्का सा एक और भी क्वेश्चन तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको उसमें करवाया था प्रोनाउंस में, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब में कराया था मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब। जैसे जब होता है कि डू यू नो हिम, जो हम हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हमारी जो प्राइमरी वर्ब्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में की थी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वो, तो ये सारी हमारी डू, डज, डिड, ये क्या है? हमारी वर्ब्स हैं जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज आती हैं। हमारी किस में यूज आती हैं? क्वेश्चन पुट करने में। जैसे अगर मैं पूछूं कि इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन, तो इससे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो यस या नो में ही आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। डू यू नो हिम? नो, आई डोंट नो हिम। यस, आई नो हिम। डू यू वांट टू ईट फूड? नो, आई डोंट वांट। यस, आई वांट। तो इसका आंसर जो है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से जो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर यस या नो में ही आएगा, वेरी आंसर नहीं आएगा उसका। जैसे अगर मैं पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो वहां पे 2 भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी, 20, 50, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें यस और नो ही में ही आंसर आएगा। तो दीज आर दी एडवर्ब्स। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा। एक बार मैं आपको क्लियर रिवीजन करा देता हूं, कहीं पे अगर थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट भी हो तो आपका निकल जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट इज सिंपल, देन रिलेटिव, एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव। जो एडवर्ब है वो हमारा क्या काम करती है? वो वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को वो और ज्यादा मॉडिफाई करने का और उसे डिस्क्राइब करने का काम करती है। जैसे ही स्पीक्स वेरी लाउडली, वो बहुत ज्यादा ही ऊंचा बोलता है। तो इस तरह से, और इसके अलग अलग डिफरेंस पार्ट्स हैं, मैनर्स है, टाइप है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर है, डिग्री है, इसके अलग से इंटरोगेटिव है, रिलेटिव है। तो ये सारी वर्ब्स आपने याद करनी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। बिना एडवर्ब के हम कोई भी सेंटेंस को इतना खूबसूरती से नहीं लिख पाएंगे। तो आई सजेस्ट यू कि इस जो पार्ट्स हमने कर लिए हैं, हमने नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब चारों कर लिए हैं, इसको बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। मैं इंग्लिश बड़े ही बिगिनिंग से करवा रहा हूं आपको। सो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो पसंद की तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं आपको आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से 6 to 12 के हिसाब से ही आपको सारी की सारी ग्रामर कराऊं, ताकि हर एक एज ग्रुप के बच्चे इस वीडियो को समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीपोजिशन करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।